पर। बातें नहीं, आप लोग सुनिएगा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। किसी को मिल गया? हाँ जी, पढ़िएगा जरा जोर से। हे मेरे पुत्र तीमुथियुस। कौन किसको कहता है? पौलुस। ये वो पौलुस है जो प्रभु पे भरोसा करने वाले लोगों को क्या करता था? पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के लेके जाता था और जेल में बंद कर देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसको खुद यीशु मसीह ने पकड़ लिया और उसके बाद ये प्रभु के पीछे चलना शुरू हुआ। और जब प्रभु के पीछे चलना शुरू हुआ तो इसने इतना काम किया और तब जो है ये इस बात को, इसके द्वारा जो कोई प्रभु में आया उसका क्या नाम था? तीमुथियुस। और तब उसको ये कहता है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां पहले ही की गई थी। हर एक जीवन के विषय में परमेश्वर अपनी योजना को क्या करता है? प्रकट करता है। तीमुथियुस के जीवन के विषय में भी परमेश्वर ने क्या किया? अपनी योजनाओं को प्रकट किया। आप और मैं जब प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं, आपके मेरे जीवन के विषय में परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करना शुरू करता है। पर कई बार उन योजनाओं को हम क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं। और ऐसा ही शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि तीमुथियुस भी क्या हो गया? थोड़ा सा अपने में कमजोर हो गया है। और तब पौलुस उसका आत्मिक पिता होते हुए तब उसको समझाता है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के विषय में एक जगह कहता है निश्चिंत न रह, मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे जो वरदान मिला है उसके प्रति निश्चिंत मत रह। ये मतलब बिल्कुल अनजान सा हो गया था। तब पौलुस बार बार इसको चिताता है। वैसे ही कई बार आपके जीवन में परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को देता है। अपनी भविष्यवाणियां मतलब आगे की भविष्य की बातें, आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, उन बातों को जब बताता है तो लोग कई बार उनको थाम लेते हैं और कई लोग थामते नहीं है। पर ये थाम के रखा हुआ है पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तब फिर इसको चेताता है, इसको जागृत करता है। और क्या जागृत करता है? उन भविष्यवाणियों के विषय जो तेरे विषय में की गई, उन्हीं के अनुसार मैं तुझे यह आज्ञा सौंपता हूं। हाँ, उन्हीं के अनुसार मैं क्या कर रहा हूं? अब पहले परमेश्वर ने अपनी योजना को तुझ पे क्या कर दिया? प्रकट किया। पहले परमेश्वर ने अपने ज्ञान को या तेरे विषय में जो उसकी योजना थी उसको प्रकट किया। उसने जो तेरे विषय में रखी थी उसको बता दिया। अब दूसरा काम पौलुस कर रहा है, मैं उन्हीं के विषय में जो परमेश्वर की योजना है उसके साथ अब मैं क्या कर रहा हूं? अपनी आज्ञा भी तुझे दे रहा हूं। यह आज्ञा दे रहा हूं क्या? कि उनके द्वारा तू कुशलता से लड़। कहता है जो तेरे विषय में की, पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा देता हूं, आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ते रहे। इसका मतलब क्या है? योजना परमेश्वर की है पर मैं और आप कहां पे हैं? संसार के अंदर। मैं और आप जब संसार में हैं, योजना परमेश्वर ने दे दिया पर कह रहा है कि तुझे क्या करना पड़ेगा? उस बात को पूरा होने के लिए एक लड़ाई में अच्छी लड़ाई करनी पड़ेगी, एक कुश्ती लड़नी पड़ेगी। मतलब यह है कि तेरे पास उसके विषय में कई बार हो सकता है कि तू अनजान रहे,
तेरे पास हो सकता है कि तू उनके विषय जो है सोचना ही भूल जाए। तू हो सकता है कि कई बार जब उसको पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा है तो तू क्या हो जाए, थक जाए। पर क्या करना पड़ेगा, थकेगा तो फिर उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो तुझे क्या करना है, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई कॉन्स्टेंटली लड़ी जाती है, लड़ाई निरंतरता के साथ लड़ी जाती है। आज हम बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पा रहे हैं और कल कुछ ना करें तो होगा। आज हम सचेत हैं आत्मा में और कल हम फिर बुझ जाएं, होगा। समझ रहे, योजना परमेश्वर की है, पर उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने, वचन कहता है, जो कुछ हमें जीवन जीने के लिए चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति दी है, योजना चाहिए, योजना दी है, और उसके साथ साथ उसने सामर्थ भी प्रकट किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने प्रार्थना कर लिया बस हो जाएगा, ऐसा। हर एक योजना के पीछे एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। तभी मैंने बहन से पूछा था, ठान लिया प्रभु के साथ चलने का? तुझे ठान के रखना पड़ेगा, तभी अपनी लड़ाई को जीत पाएगी। कुछ भी हो, प्रभु के भवन चलना है तो चलना है, कुछ भी हो, प्रार्थना करनी है तो करनी है। एक लड़ाई है, और लड़ाई में जीत योद्धाओं की होती है प्रियो, और आप योद्धा की तरफ है। हमारा योद्धा ऐसा वैसा नहीं है, लिखा है वो यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। यहूदा के गोत्र का वो जो है बब्बर शेर है, यीशु मसीह के लिए लिखा है। आप और मैं उसी में साटे गए हैं। रोमियो की पुस्तक कहती है हम उसी में क्या हो गए, हम डालियां हैं, वो जड़ है, और हम क्या कर दिए गए, उसमें साट दिए गए, उसमें लगा दिए गए हैं। जड़ तो हम है नहीं, हम तो क्या हैं, डालियां। तो ताकत किसकी है, डाली की, जड़ की, जड़ की। और जड़ कौन सी है, प्रभु यीशु मसीह। तो ताकत किससे आनी है, तो अपना तो छोड़ना पड़ेगा ना, अपने तौर तरीके तो छोड़ने पड़ेंगे, अपनी सोच को तो पीछे हटाना पड़ेगा। एक लड़ाई है, और लड़ाई को लड़ाई के तरीके से ही जीता जाता है प्रियो, और लड़ाई कॉन्स्टेंटली चलती है। न्यायों की पुस्तक में जब जाते हैं ना, तो वहां पे बार बार इस्राएलियों ने क्या किया, गड़बड़ की। यहोशू मर जाता है, लिखा हुआ है, तब इस्राएली पुरखाओं ने यहोवा से पूछा। न्यायों की पहली पुस्तक में ही, पहले ही अध्याय में ये बात लिखी हुई है। कहता है जब यहोशू मर गया, यहोशू कौन था, उनका लीडर था, नेता था मूसा के बाद में, लेकिन यहोशू मर गया, तब इजराइली जो है परमेश्वर के पास गए और कहते हैं परमेश्वर अब ये बता हमारी ओर से पहले कौन लड़ने जाएगा। ये बात को पढ़ के मैं जो है बड़ा मतलब इतना सुकून आया। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन बार बार एक ही बात वहां पे जो लिखी हुई है, जब जब न्यायी रहते थे जब तक, तब तक इजरायली ठीक ठीक चलते थे, और जैसे ही न्यायी मरे इजरायली बिगड़ जाते थे। जब जब चेतावनियां आती हैं, जब जब परमेश्वर का जन आपको सिखाता है, जब जब परमेश्वर का जन आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, कई बार वो नहीं कर पाता, तब आपका हाल क्या है। न्यायों की पुस्तक में यही देखने को मिलता है, जब जब तक न्यायी है तब तक इजरायली ठीक चल रहे, जैसे ही न्यायी मरा फिर बाल देवता के पीछे, फिर उस देवता के पीछे, फिर परायों के पीछे, फिर वो सब उल्टे काम करना शुरू, और फिर परमेश्वर का क्रोध भड़कता और फिर मारता था इनको। खुद नहीं मारता था, लिखा हुआ है वो बैरियों के हाथ में कर देता था। पर आप पढ़ोगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको जो है। पता है एक जगह क्या लिखा हुआ है, वो दुखी होता था
और फिर किसी को उठाता था, इन्हें खींच ला, बुद्धि दे इनको। न्यायों की पुस्तक में जो है, चलो वहां पे चलते थोड़ा सा जो है आपको, यहोशू के बाद है ये। इस पूरे न्यायों में जो है आपको इसी तरह का पूरा चलो दूसरा अध्याय 294 पेज नंबर, दूसरा अध्याय पहले पद से अब देखो पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कुछ चीजें जो है। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उससे मैं कभी ना तोड़ूंगा। परमेश्वर अपने कहे हुए वादे से कभी पीछे मुकरता नहीं है, यहां भी नहीं मुकरा, लेकिन न्यायियों ने सुनना नहीं चाहा। हाँ आगे, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना। वाचा कोई वादा नहीं करना आपस में। इन्होंने क्या किए? हाँ आगे चलो। तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब हम पहली परमेश्वर की चेतावनियों को सुनते नहीं हैं, तो होता क्या है कि जो चीजों के साथ हमने वायदे किए हैं या जिन लोगों के साथ हमने प्रॉमिस किए हैं, वो परमेश्वर भी फिर निकालने में मदद नहीं करता। कहता बेटा तूने सुनी ही नहीं, तो अब क्यों निकालूं मैं? वो कहता है कि अब तेरे लिए ये क्या बना रहेगा, हमेशा का फंदा। इसलिए क्या करना है, जब पहली चेतावनी आती है, जब पहला ही सजेशन आता है, तभी हमें क्या करना है, सतर्क होना है, कदम उठाना है और उसके अनुसार काम करना है। इन्होंने नहीं किए, और इनके विषय में लिखा हुआ है 13वां पद, 2 अध्याय का 13वां पद। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। जो उन्हें क्या करने लगे? शैतान को फालतू में नहीं रखा परमेश्वर ने, ठीक है ना? वो काम के लिए रखा है, और काम के लिए काहे के लिए रखा है? आप सोचो जरा, उसको ऐसे ही नहीं रखा है। लोग सोचे नहीं वो आपको डरा रहा, अरे डराने के लिए नहीं रखा भाई, वो एक तरह का लुटेरा है, लूटने के लिए रखा है, समझ रहे? और काहे के लिए रखा है? चलो अब ध्यान से सुनना, देखो। हाँ, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। केवल लुटेरे ही नहीं लूट रहे, लेकिन शत्रु भी क्या कर रहे? वो भी उनको दबाने लगे। किसको दबा रहे? परमेश्वर के लोगों को। ध्यान देना इस चीज पे। हाँ, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। अब तक शत्रु उनके सामने ठहर नहीं पाता था, अब क्या हो रहा है? ना सुनने के कारण शत्रु तो अब आजा बेटा तू है ही नहीं, तू तो अब कुछ भी, क्योंकि उसे पता है सब कुछ, क्योंकि इसने परमेश्वर की कहना नहीं माना, उसको सब मालूम है। इसने परमेश्वर ने जो चेतावनी दी, परमेश्वर ने जो कहा, इसने नहीं माना, इसलिए अब क्या किया? परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, जा जो करना करता रहे, मैं भी खड़ा हूं। खुद अलाउ कर देता है वो, ठीक है। पर एक बार 15 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, मजा आ जाएगा।
जहाँ कहीं वे बाहर जाते हाँ जहाँ कहीं वे बाहर जाते हाँ, वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। जब परमेश्वर ही अगर किसी के विरोध में खड़ा हो जाए तो फिर कौन खड़ा रह सकता है भाई? हैं? तो परमेश्वर को अपना बैरी नहीं बनाना है, दूसरा बनता रहे, परमेश्वर को बैरी नहीं बनाना भाई। कहता है क्योंकि इन्होंने नहीं सुना, ना ही माना, बार बार परमेश्वर चिताता रहा। आप क्या सोचते हो कि उसका कि वो ज़्यादा कठोर हो गया है? ऐसा नहीं है। चलो आगे देखो, वो कठोर नहीं है, वो क्या कर रहा है? हाँ, उनकी बुराई में लगा रहता, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। पर 16 पद क्या कहता है? तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से। फिर क्या जरूरत पड़ रही थी? फिर क्या जरूरत पड़ रही थी? वो पिता का हृदय रखता है, कहना नहीं मान रहे, इसलिए क्या कर रहा है? नहीं मान रहे, जाओ जो करना है करो। पर एक बाप का हृदय रखने के कारण फिर क्या करता था? किसी न्यायी को उठाता था, किसी व्यक्ति को उठाता था और कहता है, फिर वो उनको छुड़ा के लाता था। और क्या करता है? देखो मैं दिखाता हूं आपको, जो है 18 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। परमेश्वर जो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उस न्याय के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा लोगों को क्या कर रहा था? छुड़ाता जा रहा था। एक व्यक्ति आज हमारे लिए ऑलरेडी दे दिया गया है, और वो कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है, और उसके द्वारा आपको मुझको वो छुड़ाता है। पर यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आप सुनिएगा, कहता है जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, मतलब किसी आदमी को खड़ा करता था लोगों से बचाने के लिए। कहता है वो उनके साथ रहता था, परमेश्वर जो है, और उसके द्वारा लोगों को छुड़ाते थे। और छुड़ाने के साथ साथ उसके बाद क्या करता था? वो लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परमेश्वर कैसा होता था? उनके रोने के कारण, उनके कराहने के कारण, जो शत्रु उन पर उपद्रव करते थे, उसके कारण क्या होता था? वो क्या होता था भाई साहब? परमेश्वर दुखी हो रहा है। एक पिता का हृदय है तभी तो दुखी हो रहा है। वो श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो क्रोध करने वाला क्रोधी है, लेकिन क्या कर रहा है? क्रोध के साथ साथ जो है दुखी भी हो रहा है, प्यार उसका छलक रहा है वहां पे जो है। परमेश्वर की जो इमेज है, जो स्वरूप है, लोगों ने उसको क्या कर दिया? बदल दिया है। परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, बस चाहता है कि उसके बच्चे उसका कहना माने। ठीक है, परमेश्वर ये चाहता है कि लोग उसका कहना माने। पर आपकी मेरी समस्या पता क्या है? हाँ, 19वां पद क्या कहता है? परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को, उस वायदे को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी, तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। समझ रहे? लड़ाई इस तरीके से जीती जाएगी। मतलब जब कोई आपको उकसाए, जब आपको प्रार्थना के लिए बोला जाए, जब आपको वचन पढ़ने के लिए बोला जाए, जब आपको कहा जाए, नहीं भाई देख तेरे घर के अंदर कुछ चीजें आ रही हैं, प्रार्थना कर, मजबूती से रह। जब तक सिर्फ आपको उकसाया जाएगा तब तक ही प्रार्थना करोगे क्या? और जब न्याय कुछ नहीं बोल रहा, मतलब वो व्यक्ति कोई नहीं बोल रहा, परमेश्वर का जन कुछ नहीं बोल रहा है, और आपके घर में क्या आ जा रही है? तब परेशानी आ जा रही है। समझ पा रही है क्या हो रहा है? तो कैसे रखना पड़ेगा?
तीमुथियुस को पौलुस क्या कहते हैं, वापस वहीं पे आ जाए। ये तो मैंने सिर्फ चित्रण दिखाया था आपको, इसको पढ़ के हम लोग, हाँ पहला तो मैं उसमें ना वापसी उसी में पहुंचे। और विश्वास 18 और 19 पद पे ना। और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। बस अच्छी कुश्ती जब लड़ते हैं तो आपका विश्वास कैसा रहता है, बना रहता है। और अगर अच्छी कुश्ती ना हो तो क्या होगा, आप डगमगा जाओगे, आप गिर जाओगे। अच्छी कुश्ती लगातार लड़ी जाती है, निरंतर आपको प्रभु के माइंड में बना रहना पड़ता है, उसी विचारों में रहना पड़ेगा। और जब उसी विचारों में रहोगे तो आपका विश्वास बना रहेगा। और जब विश्वास बना रहेगा, आगे कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। हमारा विवेक सही और गलत की पहचान में कमी ना कर दे। लेकिन जब हमें ये सही और गलत का पहचान बंद हो जाए तो समझ लो विवेक में गड़बड़ आ गई है। अच्छा विवेक भी तभी थामा जा सकता है जब आपका ध्यान निरंतर प्रभु की तरफ लगा रहेगा। और जब निरंतर प्रभु की तरफ लगा रहेगा, आप सचेत रहोगे, क्योंकि आप पहरेदार हो, परिवार के पहरेदार, घर के पहरेदार, कलीसिया के पहरेदार। आपको मालूम है कौन सी चीजें आ रही है। लड़ाई लड़ने वाला योद्धा जो है, हथियार नीचे रख करके तब नहीं खड़ा होता, इतनी देर में तो सामने वाला आकर के वार करके चला जाएगा। आपको ढाल भी और आपको तलवार या जो भी आप हथियार आपके पास है वो कैसे रखना पड़ता है, बिल्कुल सतर्क रहना। आत्मा में भी सतर्क रहना जरूरी है। आप सोचोगे हमसे तो परमेश्वर बात नहीं करता, क्यों? एहसास नहीं होता। जब आपके थोड़े से एहसास से कि कैसे होगा, वो आवाज आपकी सुन ली तो आपको ये एहसास नहीं है, नहीं प्रभु है और कुछ भी होगा तो प्रभु बता देगा। आपका माइंड तो लगा होना चाहिए वहां पे। हालेलुया। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको दिया, अभी को ध्यान रखिए। आपके जीवन के विषय में परमेश्वर की योजना है। वह योजना तभी सफल होगी जब आप सतर्क हैं। योजना तभी सफल होगी जब आप लड़ाई में अच्छे योद्धा बन रहे हैं। न्याय हमेशा नहीं होता, प्रार्थना करने वाले हमेशा साथ नहीं हुआ करते, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है लोगों का वजन उतना बढ़ता। पुरानों के लिए क्या होता है, फिर कभी माइंड में आ गए तो प्रार्थना हो गई, फिर जो कोई नया हो उसके लिए प्रार्थना में, फिर उसी में आदमी टाइम बिताता चला जाता है। सतर्क हो जाओ, खुद प्रार्थना योद्धा बन जाओ। समझ पा रहे मेरी बात को? प्रार्थना योद्धा बनना जरूरी है, और प्रार्थना योद्धा ही अपनी लड़ाई को अच्छे से जीत सकता है। हथियारों से हमारा कोई युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध घुटने और प्रभु के साथ बात करने से है, क्योंकि वही प्रार्थना हमारे लिए मार्गों को खोलती है। आमीन। सो प्रभु आशीष दे और अनुग्रह करें कि आप इस वचन की गहराई को समझें और सतर्क रहें और अच्छी कुश्ती लड़ें और अपने विश्वास और विवेक को थामे रहें।